नाम तीर्थ है, बनाया है रिसोर्ट, और रिसोर्ट में जाकर यात्रा नहीं होती है, पाप होता है। भगवान तो 5 मिनट के लिए है, एंजॉयमेंट पूरा दिन के लिए है। हाँ, पर्यूषण पूरा होने के बाद सम्मेलन चालू होगा। मैं लास्ट ईयर पेट तुमल में चातुर्मास था। मेरा चौमासा 50 दिन का पूरा हुआ, फिर 70 दिन का नया चौमासा शुरू हुआ। हर रोज 2-4, 5-6 बसेस आती जाती थी, रहते थे। और उधर मैंने कहा था कि जितने भी यात्रिकाएं ने बोलना महाराज का व्याख्यान रखा है। और तकलीफ वो थी कि व्याख्यान के टाइम में ही नाश्ता रहता था, इसलिए व्याख्यान 20%, 80% नाश्ता। शास्त्रों ने कहा है तीर्थ यात्रा जंगम स्थावर तीर्थ है, और ये तीर्थ उसकी यात्रा करने से अपना सम्यक दर्शन निर्मल बनते हैं। परमात्मा आदिनाथ के पास पालीताना हम पहुंचते हैं और पालीताना का पहाड़ चढ़ते हैं। 4000 स्टेप्स तक हमारा समग्र अस्तित्व में आदिनाथ 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 चलता है। और जितना नजदीक जाते हैं उतनी आनंद 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 बढ़ते जाता है। और ये आनंद के बाद जब परमात्मा आदिनाथ के मेन गंभारे में पहुंचते हैं और परमात्मा का दर्शन होता है, आंख में से हर्ष के आंसू निकल जाते हैं। वही तो परमात्मा का प्रक्षाल है। पानी का प्रक्षाल तो विधि है, हर्ष के आंसू का प्रक्षाल वो प्रक्षाल है, वो धर्म है। हाँ, वो धर्म है। मन को भावित करो, भावित करो, प्रभावित करो, प्रभावित करो। सुबह उठते हो 5 बजे, तब से दिमाग में लाओ प्रभु की पूजा करनी है, प्रभु की पूजा करनी है। 7 बजे जब हम पहुंचते हैं तब ये भाव चरम सीमा के ऊपर पहुंचता है। और जब धर्मनाथ का दर्शन होता है, आंख में से अश्रुपात हो जाते हैं। प्रभु आपका दर्शन हो गया, आप मिल गए, नहीं मिलता था, आपका दर्शन हो गया। दर्शनात् दुरित ध्वंसी, वंदनात् वांछित प्रदम, पूजनात् फल निष्पत्ति, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे देवाधिदेव, ये आपका दर्शन है। 4था नंबर का कर्तव्य स्नात्र महोत्सव आता है। और उस स्नात्र महोत्सव इधर बताया है शासन प्रभावना का निमित्त है। और ये स्नात्र महोत्सव साल में एक बार प्रत्येक जैन को करना चाहिए। 5वां नंबर का कर्तव्य है देव द्रव्य की वृद्धि। देव द्रव्य, इसमें बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग सब ठिकाने चल रहा है। एक बात नक्की है, देव द्रव्य का भक्षण महापाप है। तो दूसरी बात यह है, देव द्रव्य का उपयोग समझना और वहीं वो उस जगह के ऊपर देव द्रव्य का ही उपयोग करना, वो अपनी बहुत बड़ी व्यवस्था है। साधारण द्रव्य देव द्रव्य में जा सकता है, लेकिन देव द्रव्य साधारण में नहीं आ सकता है। 100% सच। लेकिन जिधर साधारण द्रव्य को देव द्रव्य में भेजने की जरूरत ही नहीं है, उधर क्यों साधारण का देव द्रव्य में वापरना, क्यों यूज करना। देव द्रव्य का मीनिंग शास्त्र ने बताया है, देव संबंधी द्रव्य और देव का द्रव्य। एक देव का द्रव्य है जिसमें डायरेक्ट देव के साथ जुड़ा हुआ है, और एक देव के संबंधी द्रव्य है जिसको देव के साथ जोड़ने के लिए कुछ न कुछ आपको सोचना पड़ता है, और वो सोचने के बाद वो मिलता है। तो इसलिए शास्त्रों ने देव द्रव्य की एक स्पेसिफिक व्यवस्था बताई है। नो डाउट देव द्रव्य से सब काम करो, वो उत्सूत्र है, लेकिन साधारण द्रव्य देव द्रव्य में जाता है तो उसमें कोई दोष लगता ही नहीं है, वो भी एक भ्रम है।
मुझे वो स्पष्टता करनी है। देव द्रव्य साधारण द्रव्य देव द्रव्य में जाता है तो कोई दोष लगता ही नहीं है, ये बात एकांतिक नहीं है। जो साधारण तो हमारा सोर्स है, सोर्स। देव द्रव्य का उपयोग सिर्फ देव में ही होगा, गुरु द्रव्य का उपयोग सिर्फ गुरु में ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ज्ञान द्रव्य का उपयोग ज्ञान में ही होगा, लेकिन साधारण द्रव्य का उपयोग सब में होगा। गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, बजट बनाती है तब जिस जिस डिपार्टमेंट में जितनी जितनी संपत्ति को शेयर किया है, उसके अलावा एक संपत्ति गवर्नमेंट अपने लिए अलग रखती है। ठीक वैसी संपत्ति साधारण द्रव्य है। और मैं मानता हूं वर्तमान समय देव द्रव्य की वृद्धि का नहीं है, साधारण द्रव्य की वृद्धि का समय है। जिसमें साधारण द्रव्य की वृद्धि होती हो, भगवान के साथ जुड़ा, इसके साथ हमने देव द्रव्य करके जिस द्रव्य एक्चुअल देव द्रव्य नहीं बनता है, उसको भी हमने देव द्रव्य के रूप में डिक्लेयर कर दिया। नहीं बनता है फिर भी उसको भी। इसलिए ही संघ के ट्रस्टी लोगों को किसको देव द्रव्य कहना और किसको और कहना वो समझना जरूरी है। पर आप पूर्व से चले आते हैं और करते रहते हैं। अधिष्ठायकों की स्थापना साधारण द्रव्य की वृद्धि के लिए ही है, और अधिष्ठायकों के भंडार में से जो पैसा निकलता है हम वो भी देव द्रव्य में लेके जाएंगे, तो साधारण को क्या मिलेगा? और साधारण अनिवार्य है, अनिवार्य। देव द्रव्य की वृद्धि की जरूरत थी मंदिरों की जीर्ण हालत को देखकर। 400-500 साल पहले आचार्य भगवंतों ने स्वप्न द्रव्य शुरू किया और स्वप्न द्रव्य को सब देव द्रव्य में लेने का काम शुरू किया। समय चेंज हो गया। आज की परिस्थिति वो है कि आचार्य महाराज ये निर्णय कर सके ऐसी कंडीशन में नहीं है। लघुमती सरकार है, पीएम चाहे इतना हो, लेकिन पीएम के पास स्ट्रेंथ नहीं है। लघुमती सरकार, सबके सपोर्ट से सरकार चलती है। वैसा जैन संघ का आचार्य लघुमती सरकार के पीएम है। अपने मन के हिसाब से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। संघ के अंदर जो एक परंपरा चलती है उसको ही आगे बढ़ाने का प्रयास चलता है। स्वप्न द्रव्य, परमात्मा की माता को 14 स्वप्न आया और उस स्वप्न का द्रव्य देव द्रव्य में जाता है। अभी का 2 साल पहले पालीतना में श्रमण सम्मेलन हुआ और श्रमण सम्मेलन ने ऐसा सर्वानुमत से निर्णय लिया, अष्टमंगल का दर्शन का काम शुरू करो, उसका चढ़ावा शुरू करो और वो साधारण द्रव्य में लेके जाओ। और इस देव द्रव्य की वृद्धि के, जिस देव द्रव्य की वृद्धि का कर्तव्य 5वां नंबर में दिखाते हैं। शास्त्रों ने बताया है भूतकाल में अनेक श्रावकों ने देव द्रव्य की वृद्धि के लिए अपनी अरबों की संपत्ति प्रदान कर दिया था, दे दिया था, और अरबों की संपत्ति के साथ देव द्रव्य को आगे बढ़ाया था। गिरनार तीर्थ को अपना करने के लिए मंत्रीश्वर पेथड़ ने 56 धड़ी सोना, करीब 56 किलो सोना बोलकर देव द्रव्य की वृद्धि में वो संपत्ति प्रदान किया था। ऐसी बात बताते हैं। 6ठा नंबर के अंदर महापूजा आती है। साल के दौरान एक बार परमात्मा की, और महापूजा मीन्स क्या? तो शास्त्र ने बताया अष्टापद की पूजा है, 99 प्रकार की पूजा है। जो महापूजा बनती है उसका आयोजन करना चाहिए। 7वां नंबर के कर्तव्य में इधर दिखाते हैं रात्रि जोगो। घर में तपश्चर्या चल रही है, रात्रि का समय है। अभी तप करने वाले को रात के समय में नींद कम आती है, खाना कम हो गया तो नींद भी कम हो गई। आहार और निद्रा इंटरलिंकिंग है। हाँ, आम की सीजन में दोपहर में आपको नींद आती है, चालू सीजन में रात को भी नींद नहीं आती है। क्यों? आम की सीजन में हम पेट भर के
आम के रस के साथ रोटी खा लेते हैं तो नींद आती है। हाँ, आती है। इसके लिए आहार और निद्रा वो कनेक्टेड है, और भोजन छोड़ दिया है तो नींद कम हो जाएगी। और नींद कम हो जाने के हिसाब से रात्रि कैसे गुजारना, आर्त ध्यान में जाते हैं, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, और दिमाग में वो सबकॉन्शियस में फिट हो गया ना, तो आने वाली नींद भी नहीं आती है। हाँ, सोने के पहले आपने मन से ऐसा सोचा कि मुझे नींद नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, और नींद चली जाती है। तो रात्रि के समय में आर्त ध्यान ना हुए, इसलिए क्या करना। और तब कहा है कि रात्रि के समय में ऐसे धार्मिक गीत, कथा गीत जिसका श्रवण करते करते आपकी रात पसार हो जाए, और उसको रात्रि जोगा का कर्तव्य बताया है। 8वां नंबर का कर्तव्य है श्रुत भक्ति। और वो शुद्ध भक्ति क्या है, किसको शुद्ध भक्ति कहते हैं? 45 आगम द्वादशांगी जो परमात्मा ने बनाया है, वो शास्त्र, वो तो अपना प्राण तत्व है। यदि संग में से शास्त्र खत्म तो संग संसार बन जाएगा। शास्त्रों ने तो मार्ग दिखाया है, और ये श्रुत बचना चाहिए, समझ जाना चाहिए। पुण्य विजय जी महाराज जो आगम प्रज्ञ थे, वो उस समय में आज से 60-70 साल पहले हुए। वो पुण्य विजय महाराज कहते थे कि भारत के जैन भंडारों में हस्तलिखित कम से कम 10 लाख ऐसी प्रतें हैं, ऐसे ग्रंथ है 10 लाख, कि जिसको लास्ट 200 साल से किसी ने खोला ही नहीं। हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट एक बार गया तो वापस नहीं आ सकता है, और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वर्तमान समय पुस्तकों और पत्रिकाओं का है, शास्त्रों का समाप्त हो गया। हाँ, पत्रिका निकालो 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की पत्रिका आती है, 10,000 रुपीज पर पत्रिका, पर पत्रिका। मैंने अपनी आंखों से देखी है। हाँ, और 10,000 रुपये की पत्रिका, ऐसी कितनी पत्रिका? 2,000। कुरियर में मेरे पास आई थी तो 3 लोग उठाकर लाए थे। हाँ, पत्रिका का जुलूस निकला था, और मेरे पास लेके आए 3 लोग। मैंने कहा 3 कुरियर? अरे महाराज, तुम्हारी एक पत्रिका है, हमको 3 को ड्यूटी लगानी पड़ी। और ये लाए केजी में, उसका वेट केजी में। और वो पत्रिका क्या चीज है, प्रसंग पूरा होने के साथ पस्ती हो जाती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। मैं तो जहां चतुर्मास करता हूं वहां सब संघ को एक प्रेरणा देता हूं, निर्णय करो 70 रुपये से ज्यादा महंगी पत्रिका बनानी ही नहीं। अभी थोड़ी महंगाई चल रही है इसलिए मैं 70 करता हूं, नहीं तो मैं 10 ही कहूंगा। 10 रुपया में तो रोहित छाप के भी देता नहीं है। तो और रोहित गुरुजी कहते हैं, महाराज साहब यदि 10 रुपया की पत्रिका बनाओगे तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये पत्रिका के जो पस्ती बन जाती है, पीछे फेंक देने की है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत। मेरे गुरुदेव हरदम पत्रिका के विरोधी थे, और उसका निर्णय था, हम सबको उन्होंने कहा है, गुरुदेव कह के गए हैं, पत्रिका एकदम सादी छपाओ। हाँ, सादी। माहिती के लिए पत्रिका है, कोई रखने के लिए पत्रिका होती नहीं है। आपके घर में कितनी पत्रिका साल में आती है? हाँ रमनलाल जी, कितनी आती है? 50-100 आती होगी। हाँ, 50-100 पत्रिका रखते कितनी हो? एक भी नहीं। मैंने हमारी पत्रिका का इंसल्ट एक भी नहीं। चलो 100 पत्रिका आती है, कितनी पत्रिका का अमल करके जाते हो? आपके वहां 100 पत्रिका आई, उसमें कितने प्रसंगों में आप अटेंड हुए? 10 में 2-5।
तो पत्रिका हम लोग क्यों आपको भेजते हैं? आपको हमारी जरूरत है कि हमको आपकी जरूरत है? मेरे गुरुदेव ने अपना 60 साल का दीक्षा जीवन में किसी को पत्रिका भेजी नहीं है, किसी को नहीं। उनकी ऋषिया में हजारों युवकों की शिविरों होती थी, कभी किसी ने मैसेज छोड़ा नहीं है। अरे चलता है। अभी तो आपके लिए ऑनलाइन पत्रिका की व्यवस्था आ गई है, क्यों छपवाते हो? निर्णय करो। पत्रिका से ज्ञान की भयंकर आशातना, परमात्मा का फोटो के साथ, गुरु महाराज के फोटो के साथ ये पत्रिका आती है और हम रखते नहीं हैं, फेंक देते हैं, गटरों में चली जाती है और उसके साथ हम आशातना में चलते हैं। 8वां नंबर के कर्तव्य में लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज कहते हैं शुद्ध की भक्ति करना। 9वां नंबर के कर्तव्य में कहते हैं उद्यापन। जो तप त्याग चला है, उस तप त्याग का बहुमान के लिए शास्त्रों ने कहा है उजवना करना, उद्यापन और दर्शन ज्ञान चारित्र की सामग्री जिसमें रखकर दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रभावना करते जाना, वो उद्यापन है। और 10वां नंबर का कर्तव्य है शासन प्रभावना। वर्तमान समय बदला है और ये बदला हुआ इस समय में कैसे शासन प्रभावना होगी, एक बात समझ के रखो। समय बदला है तो व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, और यदि हम व्यवस्था नहीं बदले तो ये समय के साथ हम नहीं चल पाएंगे। हाँ, नहीं चल पाएंगे। पॉलिसी मैटर में ऑलवेज चेंज, प्रिंसिपल मैटर में कभी चेंज नहीं होता है। नेवर चेंज इन प्रिंसिपल, लेकिन ऑलवेज चेंज इन पॉलिसी। हाँ, चिकपेट में दुकान चालू किया था और ज्वेलरी वाले सब चिकपेट में से कहां आ गए? जयनगर में। हाँ, सब बड़े बड़े शोरूम जयनगर में आ गए। प्रिंसिपल बदला या पॉलिसी बदली? पॉलिसी चेंज। प्रिंसिपल तो एक ही है कि बिजनेस में बेनिफिट होना। ठीक वैसा धार्मिक जीवन में प्रिंसिपल है कि आपके हृदय में परमात्मा की करुणा की स्थापना होना। अब ये प्रभु की करुणा कैसे स्थापित करना, उसके लिए रास्ता क्या? मेरी बात बहुत शांति से सुनना। आज रविवार का दिन है, मुझे कुछ आज बात बतानी है, और आज का ही दिन अपने पास होता है कि जिस दिन में मैं आपको कुछ कह सकता हूं और आप उसमें कुछ डाइवर्ट हो सकते हो। और ये परमात्मा की करुणा जो है वर्तमान समय में, महावीर की पहचान त्याग से नहीं होगी, करुणा से होगी। क्योंकि आज का समय में 5 अबज का मानव विश्व को त्याग से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन करुणा से बहुत ज्यादा कंसर्न है। और इस करुणा का अभाव होने के साथ, करुणा खत्म होने के साथ, कितना भयंकर त्रासवाद संसार में व्यापक बन गया है। ISI के त्रासवादी नवयुवानों का कटर से सिरच्छेद कर देते हैं और उसकी वीडियो बताते हैं। 22 साल की उम्र का लड़का, और इलेक्ट्रिक कटर लेकर जाते हैं, खचाक उड़ा देते हैं। क्या हुआ? भगवान की करुणा व्यापक नहीं बन रही है। और जैनियों, आपका एकमेव कर्तव्य है वर्तमान समय में, आपके पास धन हो, आपके पास शिक्षा हो, आपके पास सत्ता हो, तो आपको एक ही काम करना है, परमात्मा की करुणा जगत भर में पहुंचे। कैसे परमात्मा की करुणा जगत भर में पहुंच सकती है? वर्तमान समय बहुत एप्रोप्रिएट समय है। भूतकाल में महाराजा क्षणिक के समय में महाराजा क्षणिक ने ऐसा सोचा होता, परमात्मा महावीर की करुणा मैं विश्व भर में पहुंचाऊं, तो क्षणिक के पास वो सोर्स नहीं था। भावना जरूर थी, सोर्स नहीं था। संप्रति के पास परमात्मा की बात जगत भर में पहुंचाने की भावना थी। संप्रति ने प्रयास किया और इमिटेड साधु बनाया
और साधुओं को अनार्य देश में पहुंचाने का काम संप्रति ने किया, लेकिन वो बहुत कम संख्या में। कहाँ मिलते हैं? सम्राट संप्रति भी परमात्मा की करुणा को जगत भर में नहीं पहुंचा सका। परमात्मा महावीर भी श्रेणिक भी सक्सेस नहीं हुआ, संप्रति भी सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद भगवान के शासन में अनेक धुरंधर परमात्मा के शासन के भक्त हुए, लेकिन उन लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं थी। आज के समय में अपने पास वो सुविधा है। हाँ, मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि जिस मीडिया के माध्यम से यदि आप परमात्मा की करुणा को जगत में पहुंचाने का प्रयास करो तो आज हम पहुंचा सकते हैं। हाँ, हम पहुंचा सकते हैं। 5 मिनट में तो जीरावाला में कितना चढ़ावा हुआ पूरा विश्व में पता लग गया। हाँ, पूरा विश्व में। बेंगलोर में गुड़वाड़ भवन में पचखाने का कार्यक्रम था और उसका मैसेज 5 मिनट में तो मेरा आदमी के मोबाइल के ऊपर आने लग गए। इतना स्पीड से मीडिया व्यापक बनता रहा है। एक बात समझ के रखो, हम कलिकाल में जीते हैं, लेकिन इस काल को हम सतयुग बना सकते हैं। और इस काल को यदि हमको सतयुग बनाना हो तो हमको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और यह मेहनत केवल जैनी लोग ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकते, और कोई नहीं कर सकते हैं। और मैं तो उसके लिए काम में लगा हूं, प्रयास चल रहा है। 13 साल पहले इधर जब चातुर्मास हुआ था तब भी मैंने महावीरपुरम की बात बताई थी। 13 साल के बाद वापस इधर आना हुआ। परमात्मा महावीर देव वर्तमान समय में जैन धर्म का फेस एक ही है, भगवान महावीर, और कोई नहीं है। बाकी के 23 तीर्थंकर देवों को जगत नहीं पहचानता है, प्रभु महावीर को आज भी जगत पहचानता है। हाँ, महावीर की करुणा सबको प्रिय लगती है, सबको प्रिय लगती है। सब महावीर की करुणा के साथ जुड़ना चाहते हैं, सब। फिर वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह हो, कोई भी हो, भगवान महावीर की करुणा सबको लगता है। वर्तमान समय में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समस्याओं का सॉल्यूशन महावीर की करुणा बन सकता है। कुमारपाल देसाई नाम का गुजरात का बहुत बड़ा साक्षर है। वो जैन धर्म की ओर से यूनेस्को में सर्वधर्म की संसद थी, उसमें जैन धर्म के प्रतिनिधि बनकर गए थे, और 20 मिनट तक कुमारपाल देसाई ने यूनेस्को में सब विश्व के तमाम धर्म के आचार्य आए थे, उनके बीच में जैनियों की अहिंसा क्या है, और उसका विवेचन 20 मिनट के लिए किया। खुद कुमारपाल देसाई ने मुझे अपनी बात बताई है, इसमें कोई करणोपकरण नहीं, साक्षात कुमारपाल भाई ने मुझे ही बताया है। और उन्होंने मुझे कहा, महाराज साहब, मेरा प्रवचन वक्तव्य समाप्त हुआ, हम भोजन के लिए डाइनिंग हॉल में गए, मेरे आसपास में 15 पादरी लोग आ गए, क्रिश्चियन बिशप आ गए, और उन्होंने एक ही बात मुझे कही, कुमारपाल जी, हमको एक महावीर दे दो, और यदि हाँ आप हमको एक महावीर देते हैं तो हम समग्र विश्व में महावीर को फैला देते हैं। और वो पादरी कहते हैं कि वर्तमान समय जीसस का नहीं है, बुद्ध का नहीं है, परमात्मा महावीर का है। और ये परमात्मा महावीर देव कि जिसकी करुणा मैं आगे कल से प्रवचनों में प्रवेश करूंगा और आपको दिखाऊंगा महावीर की करुणा क्या थी। भगवान महावीर के मंदिर बहुत बने, लेकिन भगवान महावीर की करुणा के मंदिर एक भी नहीं बना है। और हम अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में कोबा के पास में, कोबा महावीर कल्याण केंद्र से 2 किलोमीटर की करीबी के ऊपर, एक परमात्मा की कृपा से 13 साल पहले आया था ना, तब सिर्फ जमीन थी, अब वो तीर्थ बन गया। 2 साल पहले ही उधर मंदिर का निर्माण भी हो गया, उसके साथ साथ उपाश्रय का भी निर्माण हो गया। आगे का कार्य आगे बढ़ाना है, और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बात समझ के रखो, कोई मंदिरों का निर्माण को तीर्थ का निर्माण के रूप में मैं नहीं देखता हूं। मंदिर बनेगा, जैन लोग पूजा करने के लिए आएंगे, जैनेतर कहां आएंगे?
लेकिन ऐसा एक एग्जीबिशन संकुल का निर्माण हो जाए कि जिस एग्जीबिशन संकुल में सिर्फ परमात्मा महावीर की करुणा ही जीवंत करके दिखा सकते हैं। और आज मल्टीमीडिया के पास वो ताकत है, 3D एनिमेशन के पास वो सामर्थ्य है कि हम एनिमेट करके वर्धमान को जीवंत कर सकते हैं। 2500 साल पहले का वर्धमान का जीवन को आज जीवंत करना आसान है, क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ जाए तो जरूर आज ये काम संपन्न हो सकता है। और इसीलिए ही 14 साल 15 साल पहले ये जमीन उपलब्ध हुई थी और उस जमीन के ऊपर परमात्मा महावीर देव का समग्र जीवन को जीवंत करके एक विराट प्रदर्शन संकुल देखने के लिए 2 घंटा लग जाए, लेकिन 2 घंटा देखने के बाद बाहर निकले उसकी अंतरात्मा में परमात्मा की करुणा जीवंत हो जाए। दृश्यों की वो ताकत है। कल मैंने बताया था, जिस दृश्य का दर्शन करने के साथ अपना हृदय बदल जाता है, चेंज हो जाता है। हाय दृश्यों का सामर्थ्य है। रोड के ऊपर से महाराज गुजरते हैं और आप हाथ जोड़ देते हो, ऐसे बैठे खड़े रहते हो और महाराज याद आते हो तो थोड़ी हाथ जोड़ते हो। दुकान के ऊपर बैठे और मेरी याद आ गई और आपने हाथ जोड़ा, ऐसा बना। लेकिन वो दुकान के पास से मैं निकला तो देखने के साथ हाथ जुड़ जाता है, बाकी हाथ जुड़ना मुश्किल है। दृश्य की एक ताकत है और यह दृश्य को जीवंत करने के लिए हमने तो परमात्मा महावीर देव का समग्र जीवन को मूवी के रूप में डेवलप करके जगत के समक्ष रखने के लिए काम चालू किया है। केवल वर्धमान का कैरेक्टर एनिमेट होगा, बाकी संपूर्ण कैरेक्टर लाइव। 110-120 मिनट की ये मूवी बनेगी और ये मूवी 120 मिनट की हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में तैयार होगी और ये दोनों वर्जन में तैयार होकर जगत के समक्ष परमात्मा महावीर देव को हम पहुंचाएंगे। यदि जीसस विश्व में पहुंच सकते हैं, मोहम्मद पैगंबर विश्व में पहुंच सकते हैं, गौतम बुद्ध विश्व में पहुंच सकते हैं, देवों का देव महादेव विश्व में पहुंच सकते हैं, हाँ, और ये सब पहुंच सकते हैं, तो हमारा महावीर की क्या गलती है कि जो मंदिर में ही रहे और मंदिर में भी समाप्त हो जाए। मंदिर का महावीर को कौन पूछता है? कौन पूछता है? कोई पूछते नहीं है। और ये परमात्मा महावीर देव कि जिसकी करुणा जगत भर में पहुंचना, जैनियों के कर्तव्य को लेकर हम ये प्रयास कर रहे हैं।